Today we are going to discuss the chapter Biotechnology, Process and Application. Means we are going to discuss detail about what is biotechnology, what are the process or the steps that can be done in biotechnology and its applications in different fields of biological sciences. So we are going to switch next. The definition of biotechnology. The biotechnology is a branch which deals with techniques of using living organisms, enzymes, or biological process to produce products for human welfare. In short, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहां पर ऐसे टेक्निक्स को यूज किया जाता है। टेक्निक्स के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाएगा या उस ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं उसको यूज किया जाएगा या कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कराए जाएंगे ताकि उससे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाए। और ये सारी चीजें जो भी की जाएंगी, प्रोडक्ट्स को तैयार करना या एंजाइम को यूज करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए की जाती है। तब ऐसे करने को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स बायोटेक्नोलॉजी के आप यहाँ देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द मेकिंग ऑफ कर्ड का जो प्रोसेस होता है, बायोटेक्नोलॉजी। मेकिंग ऑफ द ब्रेड इज नथिंग द बायोटेक्नोलॉजी। अभी देखो, दूध का दही बनना, यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे यूज किया गया है, लैक्टोबैसिलाई, ह्यूमन के लिए वेलफेयर। ब्रेड बनाया जा रहा है बाय यूजिंग द ईस्ट, ये भी ह्यूमन के लिए यूज किया था। वाइन्स, डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से वाइन्स बनाई जाती है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, विटामिन बनाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर कर बनाए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं। बाद में डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है कि उसमें नेचुरली जो ऑकरिंग होता है, किसी से उसको निकाल कर किसी और दूसरे में डालना और नया डीएनए का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा, मैनिपुलेशन हुआ। टिश्यू कल्चर के अंदर आज यूज किया जा रहा है फॉर ह्यूमन वेलफेयर टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देन प्रोडक्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी यूज की बनाया जा रहा है। पोमैटो का एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पर पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज कराया गया प्रोटोप्लास्ट टेक्निक से और पोमैटो बनाया गया। सेल कैटालाइसिस है, इमोबलाइज्ड एंजाइम्स हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स को इमोबलाइज्ड कराया जाता है। फॉर एग्जांपल इन टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो, जहां पर पॉलीगैलेक्टोनेस एंजाइम को सप्रेस कराया गया ताकि फ्रूट राइपनिंग को और डिले कर सके। देन प्रोटीन इंजीनियरिंग, प्रोटीन को डिजाइन किया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी is also one of the common example you can see. Then synthesis of gene, then DNA को फॉर्म किया जाएगा। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को भी बनाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ all which are done for the welfare of the human is the biotechnology. Then the recombinant DNA technology. What is the recombinant DNA technology? The recombinant DNA technology, it is also one of the technique of manipulating the genome of a cell or organism so as to bring the change which is desired, or to bring out the phenotypically desired change is called as the recombinant DNA technology. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जीनोम, जीनोम किसे कहते हैं? द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एनी हेप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज द जीनोम। तो जीनोम
जो कंप्लीट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, जो भी उसके पूरे बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले कुल मिलाकर जिले क्रोमोसोम्स रहेंगे, उसको मैनिपुलेट करने की एक टेक्निक होती है। इसलिए किया जाता है मैनिपुलेट, इसमें इसमें चेंज किया जाता है ताकि हम जो डिजायरेबल चेंज चाहते हैं वो हो सके, उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी was firstly the term was proposed by the Peter Lobon and the Herbert Boyer. He was the first scientist who has successfully coded the gene which is present in a bacterium, साल्मोनेला टाइफिमोरियम के अंदर जीन होती थी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हुआ करती थी, कि एक फला एंटीबायोटिक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो साल्मोनेला टाइफिमोरियम थी। तो वो जीन को डिकोड कराया गया, उसकी कोडिंग को निकाला गया यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड, यानी एक इकोलाई के अंदर छोटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, उसकी मदद से उस जीन को निकाला गया साल्मोनेला टाइफिमोरियम से, और उसकी क्लोनिंग कर कर कई कॉपीज तैयार की गई है। दैट इज डन फर्स्टली सक्सेसफुली बाय हर्बर्ट बोयर। देन we'll put a light on different steps of recombinant DNA technology कि ये recombinant DNA technology क्या है। recombinant DNA technology में अलग अलग स्टेप्स हम देखने वाले, जिसमें से द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए ऑफ डोनर, यानी यहाँ पर हमको जीनोमिक डीएनए निकालना है उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जिससे हमको कुछ जीन या कुछ स्पेसिफिक खूबी वाली जीन चाहिए, इसलिए उसको डोनर कहा गया क्योंकि वो डोनेट करने वाली जीन। देन इसको निकाल दिया गया। अब सबसे पहला काम हुआ कि डीएनए में से डोनर ऑर्गेनिज्म से उस जीनोम के डीएनए के टुकड़े को निकाला गया, लेकिन हम टुकड़ा जब निकाल रहे हैं तो वी डोंट नो द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक हमारी डिजायर्ड जीन। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग टू we are going to cut the DNA by using the molecular enzymes। इसको यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर सेल सीजर जिसे कहते हैं, उसकी मदद से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया जाता है। स्मॉल पीसेस आर डन। ये काम किया गया फ्रेगमेंट फॉर्मेशन है, पहले निकाल दिया गया, निकालने के बाद फ्रेगमेंट बनाया गया। अब फ्रेगमेंट में हमको देखना है कि उन टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा जो हमारा डिजायर्ड है। ओके, अब इसमें किया जा रहा स्क्रीनिंग। हम स्क्रीनिंग कहते हैं छान कर निकालना कि हमारा कौन सा था। अब टुकड़े तो बहुत सारे हैं, उसमें से हम कौन सी जीन को चाहते हैं या हमारी कौन सी एक्सपेक्टेड जीन है, वो है हमारी डिजायर्ड जीन। सो डिजायर्ड जीन को वहां से स्क्रीन करना है। तो स्क्रीन करने के लिए टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है जेल एगारोस। जेल एगारोस टेक्निक से उसको सेपरेट किया जाएगा। देन अब जो डिजायर्ड जीन थी हमने उसको स्क्रीन कर लिए, उसको निकाल लिए। अब निकालने के बाद अब वो हमारी काम की जो जीन जिसमें अंदर अलग अलग स्पेशल हम कैरेक्टर को देखकर उसको सर्च कर रहे थे, तो अलग अलग जीन के नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसुलिन सिक्रेट करने वाली जीन ह्यूमन में से निकाली गई, डोनर था, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली जीन हो, या फिर प्रोटीन की जीन हो, या कोई कलर देने वाली जीन हो, या बैसिलस थोरेंजिसेंस के अंदर की जैसे कि क्राई जीन हो, फॉर एग्जांपल कोन से भी जीन। अब वो हमने फ्रेगमेंट कर लिए, स्क्रीनिंग कर लिए। नाउ इंसर्टिंग द फ्रेगमेंट्स विच विथ डिजायर्ड जीन, यानी अब जो डिजायर्ड जीन थी हमारी, वो डिजायर्ड जीन को एक वेक्टर के अंदर, जिस वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड को गौर कर लो, क्लोनिंग का वर्ड मीनिंग होता है कि एग्जैक्ट कॉपीज, क्लोन यानी हूबहू उसके जैसी तैयार करना। सेकेंड वर्ड है यहाँ पर वेक्टर। वेक्टर कहते हैं इट इज वन काइंड ऑफ द मीडियम के मदद से क्लोनिंग की जा रही, के मदद से यानी कॉपीज तैयार करने वाला एक मीडियम होता है जिसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे कि प्लाज्मिड एक नेचुरली ऑकरिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीए जो ने जो कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल जैसे कि इकोलाई के अंदर पाया जाता, ये प्लाज्मिड का यूज किया जाता है क्लोनिंग करने के लिए।
कौन सी, किसको क्लोनिंग करना है, वो हमको जो डिजायर्ड जीन मिली उसको। या कभी कभार प्लाज्मिड ना इस्तेमाल करते हुए अगर बड़ा टुकड़ा है तो फिर इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मिड को। तो कॉस्मिड भी एक तरह का प्लाज्मिड है, बट एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड कहलाता है कि इसमें थोड़ा बड़ा साइज का डीएनए प्लाज्मिड या हमारा डिजायर्ड जीन इसके अंदर फिक्स कराया जाता कॉपी बनाने के लिए। कभी कभार इसमें भी काफी नहीं होती है जगह, तो फिर उससे बड़ा बिठाना है तो हम यूज करते हैं ये जो बैक्टीरियोफेग, जिसको बैक्टीरिया ईटर वायरस भी कहते हैं, उस वायरस का जो डीएनए जो आपको दिख रही है नीले रंग की जो लाइंस दिख रही है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट द बैक्टीरियोफेग डीएनए जिसे कहते हैं, ये है बैक्टीरियोफेग। अब ये बैक्टीरियोफेग हो या कॉस्मिड हो या प्लाज्मिड हो, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर, इसलिए कि वहां पर हमको एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाएगा या फिर काइमेरिक डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट और काइमेरिक डीएनए है क्या, जिसमें हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट का मतलब रिकम्बाइंड। अब यहां देखिए, एक जो ग्रीन कलर का आपको यहां दिख रहा है, दिस वन, ये जो है एक प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में से कुछ छोटा सा टुकड़ा कट कर कर निकाल दिया जाएगा और निकाल कर उस पे आपको यहां दिखेंगे रेड टू ब्राउन कलर का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा उसमें फिक्स कराया जाता है, ओके, चिपकाया जाता, लाइगेट किया जाता, और जब जाकर यहाँ पर एक हमको ऐसा तैयार होगा कि जिसमें छोटा सा पैच हमको दिख रहा है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को कहते हैं काइमेरिक डीएनए। एक्चुअली काइमेरिया एक एनिमल का ग्रुप जिसमें फ्रॉग जैसे कि एग्जाम्पल, जिसके बॉडी पर कुछ दूसरे कलर के पैचेस या पेवन लगे थे, पेवन का उस रंग का पैच लगना ही काइमेरिया में रखा गया, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे का पेवन यानी एक पैच लगाया गया, इसलिए इसे काइमेरिक डीएनए कहा जा रहा है, रिकम्बाइंड डीएनए कहा जा रहा है। ओके, नाउ अब वो जो काइमेरिक डीएनए जो तैयार होगा जिसके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन का सेगमेंट लगा हुआ है, उसको, ये वाले को, इसको अब किसी दूसरे लिविंग सेल के, लिविंग बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता। ये क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। देखो ये पैच लगे वाला इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद अब क्या किया जाता, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने हमारा काइमेरिक डीएनए इंट्रोड्यूस किए, वो बैक्टीरियल सेल को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट पे या ट्रिपलेट के अंदर या उसके पसंद के खाने में उसको डाला जाता, वो नेचुरली वो बैक्टीरियम अपने आप को उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बाय सिंपल सेल डिवाइड होकर या जो भी उनका अंदाज होता है, उससे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और एक बैक्टीरिया में हमारी जो कॉपी थी, हमने जो डाले थे, उसने रिप्रोड्यूस कर कर उसने कहीं उसके नंबर ऑफ कॉपीज तैयार किया, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्लोनिंग हो गई। हर सेल में हमारे एक जीन का टुकड़ा जो फ्रेगमेंट हमने निकाले थे, उसके आज कई कॉपीज तैयार है, मल्टीपल कॉपीज तैयार है। अब हमको हमारी जो एक जीन थी, एक सेगमेंट थी, उस सेगमेंट के यानी डिजायर्ड जीन के कई सेगमेंट्स को अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, सबको नहीं करेंगे, अब पूरे उठाकर रख देंगे, जमा कर देंगे, हो गया हमारा जीन बैंक कलेक्शन होगा। अब उसमें से किसी एक कॉपी को निकाला जाएगा, निकाल कर उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता, मुंतकिल, ट्रांसफर करना यानी दूसरी तरफ डालना, ट्रांसफॉर्म डाला जा रहा है किसमें, एक सुटेबल होस्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन एक प्लांट से निकाले, स्पेशली पल्सेस वाले से, और उसको दूसरे ऐसे प्लांट पे ट्रांसफर करें जहां पर वो नॉर्मली जीन नहीं होती, तो क्या होगा, सुटेबल होस्ट। आपको पता भी होना कि कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कि हमको हमारी डिजायर्ड जीन को कहाँ डालना है। वो सेल के अंदर डाल दिए, डालने के बाद वो सेल को फिर टिश्यू कल्चर से ग्रो किया जाता, टिश्यू कल्चर से सेल में कैलस फॉर्मेशन होता, ऑर्गन फॉर्मेशन, रूट शूट तैयार होते, फिर उसको पॉट के अंदर ट्रांसफर कर दो, प्लांट तैयार हो गया। चेक किया जाता है प्लांट में जीन ट्रांसफर हुई कि नहीं, वो कैरेक्टर उसके एंटर नहीं है, ओके, तब तक किया जाएगा, तब तक हमारा डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस नहीं होती। सो these are the steps of recombinant DNA technology. Okay, so we'll stop here.